ओपिनियन पोस्ट पे हम लगातार वर्ल्ड कप के मैचेस को लेकर के प्रोग्राम करते आ रहे हैं। आज जो सबसे बड़ा मसला है और हिंदुस्तान के लिए जो सेकंड मैच है वो पूरा इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम हार गए तो इसका झटका हम ऐसा खाएंगे कि हमारा पूरा आगे का जो प्रोस्पेक्ट है उस पे जो है वो ग्रहण भी लग सकता है। कल ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान का मैच है, ओवल ग्राउंड में है। हम आपको ओवल भी ले चलेंगे, प्लस हम आपको ब्रिस्बेन लेकर के चलेंगे, वहाँ से हमारे साथी कुछ इनपुट देंगे। लेकिन फ़िलहाल हमारे साथ अरबटेक फाइनेंस के CEO अतुल कुमार हैं, पूर्व क्रिकेटर आदित्य और ओपिनियन पोस्ट के स्पोर्ट्स एक्सपर्ट डॉक्टर शफीक आलम हैं। इससे पहले हम शुरू करें, मैं आपको बता दूं कि कल का मैच एक ऐसे पिच पे होने वाला है जिसके बारे में अब तक ये कहा गया है कि एक फास्ट पिच है। तो क्या इंडियन बैट्समैन, ये जो सारे रनबाज हैं, जैसे हमारे जितने भी सारे बैट्समैन हैं, क्या वो बाकायदा अच्छा खेल पाएंगे या पेस में बीट हो जाएंगे? क्या लगता है अतुल कि कल का मैच कैसा होगा? मनीष जी, मैं ऐसा मानता हूँ कि अब फास्ट और स्लो पिचेस का जो पहले इंडिया की टीम हुआ करती थी, जो दे आर मोर इंटरेस्टेड विद स्पिन एंड ऑल, एंड फास्ट को नहीं खेल पाते थे। बट आज का सिनेरियो आप देखेंगे और जो जैसे टेक्नोलॉजी आ गई है आज हमारे पास, तो जितने हमारे प्लेयर्स हैं, चाहे वो रोहित शर्मा हो या हमारे विराट कोहली हो, तो वो पेस को बड़े आसानी से खेल सकते हैं। हाँ, यहाँ तक स्विंग की बात हुई, स्विंग में परेशानी होती है। और ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग अटैक दिखती है स्टार्क के अलावा, मुझे ऐसा कोई बॉलर नहीं लगता है। जैसे आप पुराने ऑस्ट्रेलियन टीम से कंपेयर करें, मैकग्राथ हुआ करते थे, शेन वॉर्न हुआ करते थे, दे वर लेजेंड। तो उसके हिसाब से आज की टीम, ऑस्ट्रेलियन टीम, मुझे बहुत ही कमज़ोर दिखती है और बहुत ही वीक दिखती है। और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया को आसानी से हरा देगी। लेकिन मुझे तो लगता है कि जो मैकग्राथ और उस तरह के जो बॉलर्स जो पहले ज़माने में हुआ करते थे, आज भी कुछ बॉलर्स उस तरह के हैं जो मुझे लगता है कि काफ़ी तेज़ और काफ़ी बाउंस और काफ़ी अच्छे तरीके से वो स्विंग कराने में सफल हो पा रहे हैं इंग्लैंड के पिचेस पे। सबकी भाई, क्या लगता है आपको? बिल्कुल आपने सही बात कही। ये जो मिचेल स्टार्क उनका एक बॉलर है, वो लेफ्ट हैंडर है। सबसे पहली बात यह है कि वो लेफ्ट हैंडर हैं और उनकी बॉल जो अंदर आती है स्विंग करके और हवा में जो घूम के आती है, वो बैट्समैन को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। अभी तक वो 6 विकेट ले चुके हैं 2 मैचों में। एक मैच में उन्होंने 4 विकेट लिया वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। तो मिचेल स्टार्क जो है वो सबसे ख़तरनाक उनका बॉलर है, जो इंडियन बैट्समैन को, ख़ासतौर पर जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है उनको परेशान कर सकती है, साथ में जो लोअर ऑर्डर के बैट्समैन हैं उनको परेशान कर सकती है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो स्टार्क की जो बॉलिंग स्टाइल है वो वसीम अकरम की तरह है, क्योंकि बॉल जो इन स्विंगिंग यॉर्कर जो वो डालते हैं वो बिल्कुल अनप्लेएबल है। और पिछले 2-3 मैचों से हम देख रहे हैं कि जिस तरह से इंग्लैंड के पिचेस पे वो बॉलिंग कर रहे हैं आदित्य, वो ऐसा लग रहा है कि बैट्समैन खेल ही नहीं पा रहे हैं उनमें। बिल्कुल बिल्कुल, आप आपने सही कहा। अगर बॉलिंग अटैक देखें तो मैं समझता हूं कि ऑस्ट्रेलिया का बहुत ही अच्छा बॉलिंग अटैक है। एक सिर्फ मिचेल स्टार्क की बात नहीं है, उनका जो क्विमिंस हैं, दूसरे बॉलर भी जो स्ट्राइक बॉलर, वो भी बहुत ही अच्छे बॉलर हैं। लेकिन कॉमिंस के साथ मामला ये है कि कॉमिंस जो है वो लाइन एंड लेंथ बॉलर है और डेक को हिट करने वाले बॉलर हैं। लेकिन स्टार्क जो है ये दोनों काम कर सकता है, स्विंग भी करा सकता है और डेक को हिट भी कर सकता है। सबसे खासियत जो इंडियन बैट्समैन को जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है कि ये जो बॉलर्स हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से गुड लेंथ बॉल को भी बाउंस कराने में सक्सेसफुल हो जा रहे हैं। जो अतुल खेलने में बाकायदा, आप तो खिलाड़ी हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये गुड लेंथ बॉल जब सीने पे आती है तो उसको खेलना कितना डिफिकल्ट है। आपको याद होगा 80 के दौरे में अगर कोई हिंदुस्तान का प्लेयर हुक शॉट मारता था तो लोग कहते थे कि पहली बार कोई प्लेयर हुक शॉट मार रहा है। बट आज की टीम आप देखेंगे, चाहे वो विराट कोहली हो या धवन हो या रोहित शर्मा हो, और खासकर रोहित शर्मा का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछले 20 मैचों के, तो मेरे ख्याल से 2 डबल सेंचुरी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इन्हीं मोस्ट ऑफ द बॉलर जो आज खेल रहे हैं उनके खिलाफ ही इन्होंने बनाया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि बाउंसर या फास्ट पिचेस आज की सिनारियो के हिसाब से काम नहीं करेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत बड़े आसानी से, आपने बिल्कुल सही बात कही है कि पिच पे सारा कुछ डिपेंड करता है कि वो कल ओवल का ग्राउंड किस तरह से बिहेव करेगा, कैसे पिच पे मैच ये होने वाला है। क्या ये फास्ट पिच होगा या फिर नॉर्मल जो है हैवी रोलर लगा करके बिल्कुल ही फ्लैट कर दिया जाएगा। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हम सीधे चलते हैं ओवल।
ये तो आपने देखा कि इंग्लैंड में किस तरह से ऑस्ट्रेलियाई टीम जो है वो तैयारी कर रही है, और नितिन ने जो बातें बताई वो बिल्कुल वो कल कारगर साबित होने वाली है। लेकिन इस दौरान हम लोग को ये भी समझना चाहिए कि बॉलिंग तो अपनी जगह पे है, लेकिन बैटिंग लाइनअप किस तरह का है दोनों टीमों की, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में उस तरह का भी कोई बल्लेबाज नज़र आ नहीं रहा है कि जिसे हम कह सकते हैं कि जिसे हम रोहित शर्मा या जो हमारे रनबाज जो पीछे आपको नज़र आ रहे हैं वो कोहली और शर्मा के टक्कर उनके स्टाइल और उनके लेवल के नज़र नहीं आ रहे हैं। अतुल क्या कहेंगे आप इस पर? मनीष जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से आपकी, और मेरा ऐसा मानना है कि ऑस्ट्रेलियन टीम में आप देखें जो एक बैट्समैन जो थ्रेटन कर सकता है। आपको याद होगा 1980 में जब हम छोटे हुआ करते थे तो डेविड वून और जेफ मार्श की जब बल्लेबाजी करने आते थे तो ये लोग समझ लेते थे कि 200 रन बना के जाएंगे। उस जमाने से और आज के ज़माने की जो ऑस्ट्रेलियन टीम आप कंपेयर करें तो मैक्सवेल को छोड़ के मुझे ऐसा लगता है मैक्सवेल ही एक ऐसा प्लेयर है, चूँकि वो काफ़ी IPL मैच खेल चुके हैं इंडिया में। अगर मैक्सवेल टिक जाते हैं तो शायद वो इंडिया को बहुत बड़ी चुनौती दे सकते हैं। उसके अलावा कोई भी प्लेयर, चाहे वो फिंच हो जो कि कप्तान भी हैं और ओपनर बैट्समैन हैं, और फिंच का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे पिछले 5 मैचों का तो बुमराह की गेंद उनको समझ नहीं आती है, और पिछले 5-6 मैचों में बुमराह ने उनको मेरे ख्याल से। लेकिन एक बात माननी पड़ी ऑस्ट्रेलियाई टीम को लेकर के कि पिछले 1 साल 1.5 साल से अतुल की बात बिल्कुल सही है कि कोई ऐसा खिलाड़ी जो है उभर कर नहीं आया है जो रिकी पॉन्टिंग और उस तरह के लेवल का हो। लेकिन ये टीम 5 बार वर्ल्ड कप जीती है, और हर बार ये देखा गया है कि जो टीम का जो पीक होता है वो वर्ल्ड कप में आकर के ही नज़र आता है शफीक भाई, कि ये टीम खराब खेलती रहती है साल भर, लेकिन जब भी कोई टूर्नामेंट होता है, वर्ल्ड कप आता है, वो जो ये टीम जो है बिल्कुल उसका चाल चरित्र चेहरा जो है बिल्कुल बदल जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने ये, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपसे इख्तलाफ करूँगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास 2 बल्लेबाज ऐसे हैं कि जो वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज हैं। पहला वार्नर है जो स्पिन भी उसी अंदाज से खेल सकता है जिस अंदाज से फास्ट बॉलिंग खेल सकता है, खास तौर पे उसका बैकफुट जो है फास्ट बॉलर के अगेंस्ट, और स्पिनर को जो वो आगे बढ़ के जो खेलता है वो ऑस्ट्रेलिया का एक एसेट है। दूसरी तरफ जो भले उनका ये स्मिथ जो हैं उनका स्टाइल जो है अनऑर्थोडॉक्स है, वो कुछ चंद्रपॉल जो वेस्ट इंडीज़ के थे उनके स्टाइल में खेलते हैं, लेकिन स्मिथ भी एक ऐसा खिलाड़ी है कि जो ऑस्ट्रेलिया की इनिंग को आखिरी तक ले जा सकता है। और ये 2 खिलाड़ी ऐसे हैं कि जो किसी भी मैच का रुख बदल सकते हैं। तीसरी चीज़ एक और है कि जो हम लोगों ने वेस्ट इंडीज़ वाले मैच में देखा कि ऑस्ट्रेलिया की मिडिल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर धराशायी हो गया, तो एक लास्ट का खिलाड़ी जो कभी उसने उस तरह का प्रदर्शन और उसने बेरन बना करके वो मैच जिता दे। आदित्य क्या लगता है बैटिंग लाइनअप को लेकर के? बिल्कुल देखिए इस जगह पे मैं ऑस्ट्रेलिया का जो भी बैटिंग लाइनअप है, आप एक चीज़ देखेंगे कि प्रतिबंध के बाद वार्नर और स्मिथ ये दोनों जो टीम में इनकी वापसी हुई है, उनके अंदर एक रन बनाने की भूख नजर आ रही है जो पिछले कई मैच में भी वो देखने को मिला है। और सबसे बड़ी खुशी की बात उनके लिए ये है, उनके ओपनर बैट्समैन एरॉन फिंच वो वापस अपने फॉर्म में आने में कामयाबी। ये तो हिंदुस्तान में बात चल रही है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि कल क्या होगा ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान के बीच में, इसका क्या नतीजा आने वाला है। हम आपको सीधे ले चलते हैं यहाँ से ब्रिस्बेन, वहाँ के गाबा ग्राउंड में हमारे एक एक्सपर्ट हमारे साथी आशुतोष मिश्रा हैं। वैसे तो ये एक वर्ल्ड रिनाउंड राइटर है, बाकायदा इंटरनेशनल रिलेशन के एक बहुत बड़े एकेडमिक माने जाते हैं, लेकिन इनका इंटरेस्ट क्रिकेट में बहुत ज़्यादा है, और आप उनसे मैं सीधे आपकी बात कराता हूं। तो सबसे पहले आशुतोष जी से ये जानने की कोशिश करते हैं कि वहां पे क्या माहौल चल रहा है। यहाँ पे लोगों की जुबान पे 3 नाम हैं। पहला है विराट कोहली का, दूसरा है बुमराह का, तीसरा है महेंद्र सिंह धोनी का। ऑस्ट्रेलियंस इन तीनों को काफ़ी ख़तरनाक मान रहे हैं करके मुकाबले के लिए, और लेकिन कल के मुकाबले की जो नोक झोंक है यहाँ पे शुरू हो गई। आपने ट्विटर पे देखा होगा मैथ्यू हेडन और युवराज सिंह के बीच में जो नोक झोंक चल रही है, उसकी वजह से मुकाबला और रोचक हो रहा है। मुझे लगता है कल का जो मुकाबला है हमेशा की तरह कांटेदार होगा। उसका कारण ये है कि 2001 में जब ऑस्ट्रेलिया भारत आया और एडन गार्डन में वो ऐतिहासिक टेस्ट मैच हारा, उसके बाद से पिछले 10-15 सालों में पहले महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में, फिर विराट कोहली की कप्तानी में, जो अभी ऑस्ट्रेलिया आकर के जो लास्ट फ्रंटियर टेस्ट मैच का कहा जाता था जब इंडियन टीम फतह करके गई, उसके बाद से भारतीय टीम का हौसला ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में आसमान की बुलंदियों को छूने लगा है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया का जो अपना प्रोफेशनल कल्चर है, नेवर से
डाई वाली जो उनकी स्पिरिट है वो आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन और बॉलर को भी भारत के खिलाफ फॉर्म में ले आते हैं। ये आपने बिल्कुल सही बात कही, लेकिन अब एक सवाल जो ये उठ रहा है कि क्या कुछ ऐसी खामियां भी तो होगी जो ऑस्ट्रेलियाई टीम के अंदर जिसका हम एडवांटेज उठा सकते हैं। तो आपके हिसाब से ऐसा क्या वो खामियां हैं ऑस्ट्रेलियाई टीम के अंदर कि जिससे लग सकता है कि हिंदुस्तान जो है उसको, अगर उसको भुना सके तो हिंदुस्तान जो है बेहतर पोजीशन में कल मैच में रहे? मेरे हिसाब से जो ऑस्ट्रेलिया की जो इस समय सबसे बड़ी समस्या है वो ये है, जिस तरीके से उनका टॉप ऑर्डर कोलैप्स किया था तेज गेंदबाजी के खिलाफ वेस्ट इंडीज़ की खिलाफ मैच में, इस कमज़ोरी को भारतीय टीम एक्सप्लॉइट कर सकती है। तो उनको सोचना पड़ेगा कि क्या भुवनेश्वर कुमार की जगह वो बुमराह के साथ शामी को उतार सकते हैं जिनकी रफ्तार थोड़ी तेज़ है। और दूसरी चीज़, क्या वो सिर्फ 2 स्पिनर लेकर के खेलें, युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव, या मेरी राय में केदार जाधव की जगह क्या रविंद्र जडेजा, जिनका प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमेशा ऊपर चढ़ जाता, बड़ा अच्छा रहता है, ये देखते हुए कि ऑस्ट्रेलियन टीम में राइट हैंडेड बैट्समैन मिडिल और लोअर मिडिल ऑर्डर में बहुत ज़्यादा हैं, क्या रविंद्र जडेजा को डाला जाए? मेरे हिसाब से केदार जाधव की जगह वो एक अच्छे इंक्लूजन हो सकते हैं। ये बताइए, ये तो प्रॉब्लम जो ऑस्ट्रेलियाई टीम की थी, हिंदुस्तान की टीम में भी क्या प्रॉब्लम है जो वहाँ पे लोग डिस्कस कर रहे हैं, या फिर आप बताएं कि क्या क्या किस किस हिसाब से हिंदुस्तान को कल सतर्क रहना पड़ेगा और क्या क्या कमियां हैं जो उनको कल ग्राउंड में बिल्कुल ही दूर रखना पड़ेगा? भारतीय टीम को अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना पड़ेगा। हमारी जो समस्या है वो ये है कि हमारे धवन इस समय फॉर्म में नहीं है जैसा हमने पहले मैच में देखा, लेकिन अच्छी बात ये है रोहित शर्मा वापस फॉर्म में आ गए। और सबसे बड़ी समस्या जो केएल राहुल, जो चौथे नंबर की हमारी समस्या थी, उसको उन्होंने जो है दूर कर दिया। कोहली भी अच्छे निक में दिखे, धोनी भी अच्छे निक में दिखे, और उसके बाद में हार्दिक पांड्या। तो हमारी टीम ले दे करके बहुत अच्छे फॉर्म में है। लेकिन हमको एक बात याद रखनी पड़ेगी कि ऑस्ट्रेलिया जब खेलती है तो अपने फॉर्म को अपने डाई हार्ड स्पिरिट से कंपनसेट। वाकई आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है, लेकिन अब जाते जाते ये भी बता दीजिए कि कल के मैच का क्या होगा, आपका क्या एनालिसिस है कि कल क्या हिंदुस्तान जीत पाएगी या ऑस्ट्रेलिया जीत पाएगी? तो वो उसका क्या नतीजा निकलने वाला है, अगर आप प्रेडिक्ट कर सके, क्योंकि हिंदुस्तान में तो बहुत सारे लोग अभी यहाँ पे हम लोग स्टूडियो में जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें यही लग रहा है कि भाई हिंदुस्तान का पोजीशन जो है बेहतर है, लेकिन आपके हिसाब से ये क्या है, ज़रा बताइए। अगर हम पहले बैटिंग करके 300 का आंकड़ा अगर हम पार नहीं कर पाते हैं तो ये काफ़ी टफ हो सकता है। और बैटिंग करते समय ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया को एक बात पर ध्यान देना होगा कि मिचेल स्टार्क को अर्ली विकेट मत दीजिए। उसके बाद में यदि हम टॉस हारते हैं और चेस करते हैं, 275 प्लस का स्कोर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ काफ़ी हमारे लिए चुनौती भरा साबित हो सकता है। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है, ये न्यूट्रल वेन्यू इंग्लैंड में जो पिचेस हैं वो काफ़ी ट्रिकी हैं। ये माइंडसेट का खेल है। जो टीम मजबूती से अपना माइंडसेट लेकर के आगे चलेगी, माइंडसेट को अपना जो दृढ़ बना करके रखेगी, मुझे लगता है उसकी विजय होगी। बाकी हम कल देखेंगे कि दोनों जो मुकाबला होने वाला है उसमें कौन टीम जीतती है। लेकिन मेरा मानना यह है कि आप हमसे पूछेंगे कि मैं ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करूंगा या कि इंडिया को, तो मैं तो यही बोलूँगा कि 13 साल पहले मैं इंडिया से ऑस्ट्रेलिया आया था, लेकिन आज भी दिल है हिंदुस्तानी। इंडिया ऑल द बेस्ट, मैन इन ब्लू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। आपने बिल्कुल ही एकदम आप वैसे कहने को एक एडमिशन है, लेकिन जिस तरह की बातें आपने की है वो तो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स जो है इतनी पैनी नज़र आप क्रिकेट पर रखते हैं। वाकई आपसे हम मैच के बाद फिर से एक इस पे राय लेंगे, और इंडिया पाकिस्तान मैच आने वाला है तो उस पर भी मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो अतुल, आपने देखा ये किस तरह से आशुतोष जी जो हैं वो उन्होंने बताया कि किस तरह हिंदुस्तान को जो है किन चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा, और उन्होंने आपकी बात पे भी आप जो बता रहे थे कि टीम में जो है जडेजा का होना, और ख़ास करके इसको एक फास्ट बॉलर समी को लेकर के जो बात आपने कही, वो बिल्कुल उन्होंने वही बात दोहराई। और बहुत बताना चाहता हूँ मेरे से, इसलिए मेरे सीनियर रहे हुए हैं आशुतोष जी,
लेकिन उनको मैंने काफ़ी बैडमिंटन मैच में हराया है, तो मेरे से वैसे ही काफ़ी इन्फ्लुएंस रहते हैं। तो ऑन अ लाइटर नोट, एंड आई रियली वांट टू थैंक हिम, जो उन्होंने कमेंट किया है, वो बहुत ही जेन्युइन कमेंट था। और मेरे हिसाब से मुझे ऐसा, मेरे को भी ऐसा लगता है कि अगर रविंद्र जडेजा को कल खिलाते हैं तो उससे काफ़ी फर्क पड़ेगा मैच में, हर मैच ही आसानी से। फिंगर हम लोग का क्रॉस रखना चाहिए, कल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच है। अगर कल हिंदुस्तान जीतती है तो इसका मतलब हिंदुस्तान के पूरी टीम में और लोगों के बीच में जो कॉन्फिडेंस का जो एक संचार होगा वो हमें वर्ल्ड कप जिताने तक जो है वो लेकर के जाएगा। तो ये था आज का कार्यक्रम ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान के मैच के ऊपर। हम धन्यवाद करना चाहेंगे अतुल जी का, सफीक भाई का और आदित्य का कि उन्होंने इस डिस्कशन में हिस्सा लिया। और इस मैच के बाद, ऑस्ट्रेलिया के बाद भी, ऑस्ट्रेलिया इंडिया के मैच के बाद भी हम वापस इस पे एनालिसिस करेंगे कि क्या वजह थी, मैच का रिजल्ट क्या था। और तब तक आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी और हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।